ऑल आउट होगा इंशाल्लाह। आप सपने देखते हो? नहीं सपने नहीं देखता हूँ। ये बॉलिंग देख के मुझे अपने टीम से पूरी उम्मीद है। मेरे हिसाब से ना अब ये इस किस्म की बातें जायज तो नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ना, हमें नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे लोगों ने खुद ही सपोर्ट किया ना इन लोगों को। नॉट लाइक शोएब, इंडिया इज गोइंग टू होल्ड बैक, स्पेशली अगर आप स्पिनर्स को डिप्लॉय करते हो तो उनके सर्किट में भी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो डे इन एंड डे आउट फेस करते हैं। अगर आपने कहना है कि यार हमने ये इंडिया से मैच जीतना है दैट्स अ बिग डिबेट। हारना कैसे है, दैट इज डिस्कशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। 32 में से 18 जीते हैं, 14 हम हारे हैं, तो यहाँ इतना खेलने के बाद भी हमारा तो होना चाहिए विन परसेंटेज कोई 75-80 के करीब। ओमान के अगेंस्ट इतनी मुश्किल से बैटिंग, इतनी मुश्किल से 160 रन किए गए, तो फिर जब इंडिया के अगेंस्ट खेलोगे क्या करोगे? मतलब तुक्का लग गया तो लग गया, अच्छी बैटिंग हो गई तो हो गई। हमारी जो इज्जत बच गई वो बॉलिंग की वजह से बच गई कि जी 67 फॉर ऑल आउट कर दिया। अभी तक अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे ना कि सामने अभी तक उस तरह की ऑपोजिशन भी तो नहीं आई, आप कोई इस तरह के मैचेस भी तो नहीं खेल रहे। तो बड़ी टीम का यही तो होता है कि वो फिर आपकी जो ये छोटी छोटी सी जो आप निकल जाते हैं ना कारपेट के नीचे से, वो आपको निकलने नहीं देती है। आप इतनी वेवर्ड बॉलिंग इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकते। आपको एक चैनल पे गेंद करना पड़ेगी जहां बैट्समैन को डिफिकल्टी हो, अच्छी गेंद को मारने जाए। आपने जैसे कहा कि शाहीन की लेंथ जो है वो एक जगह नहीं है, कभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अगेंस्ट इंडिया अभिषेक प्राइम फॉर्म में है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद आप बॉलिंग बैटिंग देखी हुई है। हो सकता है ट्रिक कभी कभार चल जाती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखते हैं तो गलत फैसला हो गई। पिछले 3 साल में 23, 24 और 25 तो हमारा हाल ही खराब हो गया कि हम छोटी छोटी टीमों से भी हारने लगे। हमारे कोचेस बताते नहीं थे, हमारे प्लेयर्स में सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक वो जो जज्बा होता है वो नहीं था, उसी वजह से हमारा ग्राफ नीचे गिरा। जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है या इंडिया की जो बॉलिंग है, पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, आप समझते हैं कि भारत को बर्तरी हासिल है पाकिस्तान? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखिए उनके स्टैट्स, उनकी परफॉर्मेंस बताती है कि उनका पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है बॉलिंग में हमारे मुकाबले में। अभिषेक अगर लेफ्ट हैंडर है तो एक जगह से आके उसको गेंद ऊपर बाहर जानी चाहिए या अंदर आनी चाहिए। अगर आपने लेंथ आगे या पीछे रखी कि आप जान मारने के चक्कर में लगे हुए, कोई यॉर्कर लेंथ के चक्कर में आपके फुल टॉस हो रहे हैं, आपके पास कल का दिन है अपनी बॉलिंग को नए बॉल से गेंद करें। इंडिया के साथ इस बॉलिंग से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पूरी बॉलिंग से एक पेसर चाहिए होगा, तो एक स्पिनर बैठता है, अबरार या सुफियान, और ऊपर फिर बॉलिंग टाइम से करवानी पड़ेगी। जिस तरह की प्लानिंग इनकी चल रही है, जो बातें सुनी है, वो कॉन्फिडेंट है अपनी टीम पे भी और प्लानिंग बड़ी अच्छी चल रही है उनकी। और मेरा ख्याल है कि खब्बा बैट्समैन जो भी किसी भी टीम में अच्छा बैट्समैन मिडल में हो वो तंग करता है ऑपोजिशन को, बॉलिंग को भी फील्डिंग को भी वो डिस्टर्ब जरूर करता है। अभी इस टाइम भारत भी बैठ के सारी चीजें नोट कर रहा होगा और देख रहा होगा, और वो अपने प्लान बना रहा होगा, और वहां पे ये अपने प्लान डिस्कस करेंगे और हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अपना एक प्लान लेके आएगा। तो बड़ी टीम है वहां पे, मेरा ख्याल है कि सीनियरिटी, थोड़ी सी एक्सपीरियंस जो है आपको वो भी। इंडिया इज गोइंग टू होल्ड बैक, स्पेशली अगर आप स्पिनर्स को डिप्लॉय करते हो तो उनके सर्किट में भी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो डे इन एंड डे आउट फेस करते हैं। What makes you think what kind of cricket they're going to play against you? It's pretty obvious. They're going to dominate you, and they're going to make sure they're going to hammer you down. That's very simple as. I mean, if I stretch it far, when it comes to making a statement, they would like to play against Afghanistan as a finalist, like Pakistan. Big statement. But the thing is, again, Pakistan has to put a game forward when it comes to. कि अगर आपने कहना है कि यार हमने ये इंडिया से मैच जीतना है दैट्स अ बिग डिबेट। हारना कैसे है, दैट इज डिस्कशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास ये ज़रूर है कि उनको स्टार्ट अगर नहीं मिलेगा और 2 विकेटें उनकी भी गिरती हैं तो विराट कोहली नहीं है, वो भी डिफरेंट बैटिंग उनकी है और उन्होंने ऐसे नहीं खेला हुआ इन सारे बॉलर्स को, तो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की इस बॉलिंग के पास भी है कि लेट्स जस्ट वो जो एक आप होल क्रिएट करते हैं ऊपर से, वो अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो देन यू हैव अ चांस। बट बात वही है, अच्छा स्टार्ट देन प्लीज फॉरगिव मी, राइट? आई मीन अभी हमारे पास रिकू शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, जितेश शर्मा है, खेलेंगे तो 11 मैं 8 लेकिन हमारी जो इज्जत बच गई वो बॉलिंग की वजह से बच गई कि जी 67 फॉर ऑल आउट कर दिया। बॉलिंग को किस तरह देखते हैं आप? बैटर्स को तंग करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से थोड़ा सा मुझे कंसर्न है, नए बॉल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिया के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी का लिथल अटैक होगा। शाहीन शाह अफरीदी उनके बैटर्स को तंग करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का वो स्पेल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं था। देखिए इंडिया के बॉलर्स, आप बुमराह को देखेंगे, वो एक चैनल पे गेंद करते हैं, वो एक जगह पे गेंद कराएंगे, आपको मारने के लिए मुश्किल होगा। यहाँ से गेंद बाहर जा रहा होता है, शाहीन का एक गेंद उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। आप इतनी वेवर्ड बॉलिंग इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकते। आपको एक चैनल पे गेंद करना पड़ेगी जहां बैट्समैन को डिफिकल्टी हो, अच्छी गेंद को मारने जाए। आपने जैसे कहा कि शाहीन की लेंथ जो है वो एक जगह नहीं है, कभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है। वहीं साबिका कप्तान जो है वसीम अकरम साहब वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बॉल से फॉर्म में है, 140 की रफ्तार से बॉल
बॉलिंग कर रहे हैं उन्हें मशवरा देता हूं कि वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी नौजवान है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा है। तस्लीम अकरम साहब वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बॉल से फॉर्म में है, 140 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, उन्हें मशवरा देता हूं कि वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी नौजवान है, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता है, गुस्से के बजाय जो है वो सुकून से रहें, उनके कैरियर के लिए अच्छा है। मुझे याद पड़ता है कि शादाब के साथ भी यही मसला आया था कि वो एक अच्छा बॉलर था, फिर वो बैटिंग के चक्कर में लग गया, जिसके बाद ना वो बैटिंग करा ना बॉलिंग करा। आप ये कहते हैं कि ये जो वसीम भाई ने मशवरा दिया है कि शाहीन की बॉलिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, अब वो बैटिंग पे भी तवज्जो दें। देखिए, पहले तो शाहीन को अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। शाहीन ने जिस तरीके का स्पेल किया है, कल अगर आप अभिषेक के सामने आप एक गेंद आपका इस तरफ आ रहा है, एक गेंद आपका इस तरफ आ रहा है, तो अगर 2 लूज बॉल आपने कर दी तो वहां 2 छक्के लगेंगे। आपको एक चैनल पे आके गेंद पड़ना पड़ेगा। अभिषेक अगर लेफ्ट हैंडर है तो एक जगह से आके उसको गेंद ऊपर बाहर जानी चाहिए या अंदर आनी चाहिए। अगर आपने लेंथ आगे या पीछे रखी कि आप जान मारने के चक्कर में लगे हुए, कोई यॉर्कर लेंथ के चक्कर में आपके फुल टॉस हो रहे हैं, आपके पास कल का दिन है अपनी बॉलिंग को नए बॉल से गेंद करें। आपका गेंद जो पढ़ के अंदर आता था राइट हैंड बैटर के लिए वो आना चाहिए, और वही गेंद जो है वो अभिषेक के लिए भी दुश्वार होगा जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है कि उनका एज लग सकता है। मेरे हिसाब से ना अब ये इस किस्म की बातें जायज तो नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ना, हमें नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे लोगों ने खुद ही सपोर्ट किया ना इन लोगों को कि यार ये स्ट्राइक रेट। भाई मैंने 50 दफा बोला है कि असी गुल्ली डंडा नहीं खेडी भाई, असी क्रिकेट खेडी है। हमेशा डेंजरस प्लेयर वो होता है जिसका स्ट्राइक रेट 130 135 का हो और उसकी एवरेज कम से कम 30 या उससे ऊपर की हो, वो डेंजरस प्लेयर होता है। आप जिनकी बात कर रहे हो, जिन 2 को आपने बाहर किया, एक की 47 की एवरेज एज अ ओपनर, एक की 41 की एवरेज एज अ ओपनर, एक के 36-50 300, एक के 31-50, एक 100। सुने इनके तो एक चीज मेरी याद है ना, क्योंकि इनके जब तक मेरी जिंदगी है इनके बारे में तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि खुलेआम नाइंसाफी हो रही है इनके साथ, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग कहते रहे ना ये ऊपर अपने लिए खेलते रहे, नीचे से क्या किया आपने? क्या इनके अराउंड या नीचे से ऐसे पावरफुल प्लेयर या पावरफुल हिटर आप लेके आए पाकिस्तान टीम के अंदर? अभी तक अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप यार ओमान से क्या जीत गए, ये अपनी औकात भूल गए। अबे पोरकियो, तुम्हारे किस्मत में पिलना लिखा है और तुम पिलोगे। आज तक पिटते आए हो, पिट रहे हो और पिटोगे। और क्या कह रहे हो? 69 पे ऑल आउट कर देंगे। रोहित, कोहली नहीं है, ऊपर के 2 विकेट ले लिए तो मैच हमारे हाथ में। अबे वो हार्दिक पांड्या है ना, वो इंतज़ार ही पाकिस्तान का करता है कि कब तुम उसके हाथ लगो और वो कब तुम्हें पकड़ के पेले। उसको नींद नहीं आ रही है कब पाकिस्तान मेरे हाथ से पिलेगी। तुम्हारे लिए बुमराह की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इंडिया का हर एक खिलाड़ी बुमराह बनेगा। और भूल गए हो क्या तुम्हारे जो हाल किया था 2024 वर्ल्ड कप में, वो याद रख के और फिर मैच में उतरना।